हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आप सभी का विजय एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। BCECE 2023 एग्ज़ाम दिए हुए बहुत लंबा समय हो गया। BCECE का रिजल्ट भी आ गया है और अब जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, हमारा दाखिला कब होगा। और उसी के बीच बच्चों, आज काउंसलिंग को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। आज एक BCEC ने काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें लिखा हुआ है कि BCECE की 2023 की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। तो अब ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है बच्चों, ये नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के लिए हुई है या फिर केवल इंजीनियरिंग के लिए हुई है, मैथ के बच्चों के लिए हुई है कि PCB के लिए हुई है, और इसका शेड्यूल क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो एक बार हम साइट पे चलेंगे और साइट पे जाके हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है ये कौन से वाला काउंसलिंग है। अब ये हमारे काउंसलिंग का पोर्टल है बच्चों BCECE का, लेकिन हम पहले मेन साइट पे चलते हैं। जैसे ही हम साइट पे जा रहे हैं तो ये एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग प्रोग्राम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BCECE PCM ऑफ PCMB ग्रुप 2023 BCECE। यानी बच्चों, इन्होंने ये कहा है कि हमने BCECE की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये काउंसलिंग केवल PCM कैटेगरी के लिए है। ये काउंसलिंग बच्चों इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए है। ये देखिए आप, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ BCECE। मेरे दोस्तों, इंजीनियरिंग के कॉलेजों में जो सीटें खाली रह गई थी UGEAC के तहत BTech कोर्स के लिए, उन सीटों को BCECE के मैथ के बच्चों के स्कोर के आधार पर भरा जा रहा है। तो अगर कोई मैथ का बच्चा है और वो अगर एडमिशन लेना चाहता है तो सीट मैट्रिक्स आ चुका है, लेकिन ये अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है ये केवल इस इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए हुई है बच्चों, ये देखिएगा। तो अब हम बात करें कि फिर सर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, इन बी फार्मा, इन कोर्सेज में कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, बायो का बच्चा कौन सा कोर्स कर सकता है, मैथ वाला कौन सा कोर्स कर सकता है, किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा और इनकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, इस पर मैं आज बात करने आया हूं। अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हमारे बिहार के प्रत्येक गांव और शहर में बैठा हुआ प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके, उसे किसी से पूछना ना पड़े। मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन की टीम BCECE की काउंसलिंग फ्री में करवाने जा रही है। हम आपको फ्री में गाइड करेंगे, कॉलेज चॉइस फिलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे और आप घर बैठे आराम से अपना काउंसलिंग खुद करवा पाओगे। मेरे दोस्तों, मैं एक एक करके सारी जानकारी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जो BCECE का आपने जो एग्जाम दिया है बच्चों, ये एग्जाम आपने दो अलग अलग कैटेगरी से दिया होगा। या तो आप मैथ से हैं तो आपने PCM से दिया है, और अगर आप बायो से हैं तो आपने PCB से दिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एडिशनल सब्जेक्ट में बायो या मैथ है, तो उन्होंने PCMB से भी दिया होगा। अगर किसी ने PCMB कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो वो बच्चा तो मैथ वाले और बायो वाले दोनों ही कोर्सेज कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बायो के स्टूडेंट की, तो बायो का स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है, तो बायो का स्टूडेंट BSc नर्सिंग कर सकता है इस BCECE की काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी इसकी डेट भी मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, दूसरा BPT यानी फिजियोथेरेपी कोर्स आप कर सकते हो। PCB कैटेगरी का बच्चा
बी फार्मा कर सकता है। पीसीबी कैटेगरी का बच्चा पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज, BRIT, BMLT, BOT, है ना, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाला कोर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला कोर्स, ठीक है ना, ऑप्टोमेट्री, ठीक है, ये 4 कोर्सेज, इनमें से कोई भी कोर्स कर सकता है। इनको पैरामेडिकल डिग्री कोर्स कहते हैं। एक रेडियोलॉजी, एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और एक ऑप्टोमेट्री, ठीक है। ये कोर्स भी बायो का बच्चा कर सकता है ना। तो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा और फिजियोथेरेपी, 4 तो ये हो गए। 5वां कोर्स है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो कोर्स है बच्चों, ठीक है, ये BCECE के थ्रू जो एग्रीकल्चर कोर्स है, ये मैथ वाला बच्चा और बायो वाला दोनों ही कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर कोर्स और भी होता है जो केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये मैथ और बायो दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद में फिशरी, ठीक है, जिनकी रैंक बहुत ही ज्यादा होती है वो बच्चे फिशरी साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब इधर देखिए मैथ वाले बच्चों का सबसे मेन कोर्स है बच्चों इंजीनियरिंग, सबसे मेन बीटेक, जिसकी काउंसलिंग अभी अलग से चल रही है, लेकिन ये मेन काउंसलिंग नहीं है। अभी मेन PCM कैटेगरी के बच्चों की BCECE की काउंसलिंग थोड़े दिनों के बाद शुरू होगी। अब देखिए एक और कोर्स है मैथ वाले बच्चों के लिए, उसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, ये भी मैथ वाले बच्चों के लिए है। एक एग्रीकल्चर मेरे दोस्तों सब्जेक्ट है, ठीक है, ग्रेजुएशन होता है उसमें, तो ये कोर्स भी मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे मेडिकल फील्ड का एक कोर्स भी फार्मा भी कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे डेयरी टेक्नोलॉजी वाला कोर्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये मैथ वाले बच्चों के लिए कोर्स है। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्तों कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर अभी काउंसलिंग तो स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे। बच्चों आज मैं इस एक वीडियो के द्वारा आपको BCECE काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपको सारी जानकारी समझ आ जाएगी। यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, सभी बच्चे अपने शहर के, अपने कॉलोनी के, अपने गांव के, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने स्टेटस पर जरूर लगाना, प्लीज मैं निवेदन करता हूं, ठीक है। आप अगर इसे शेयर करेंगे तो और बच्चों को भी बेनिफिट होगा। अब देखिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखने पड़ेंगे। एक तो आपने जो फॉर्म भरा था उसकी जेरोक्स, उसकी फोटोकॉपी, BCECE का एग्जाम दिया था उसके एडमिट कार्ड की कॉपी, जो रिजल्ट आया है उस रैंक कार्ड की कॉपी। इसके अलावा आगे अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। आपकी जो काउंसलिंग है ये 5 सितंबर के आसपास स्टार्ट होने वाली है बच्चों, या तो 5 सितंबर से एक दिन पहले या एक दिन बाद, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग शुरू होगा। अभी ऐसा ही सूचना निकल के आ रही है बच्चों, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है आप बच्चों के लिए, है ना। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास में 5 से 7 दिन और हैं, ठीक है। इसके बाद में बच्चों कॉलेज, आप काउंसलिंग के समय कॉलेज की चॉइस भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट भी एडमिशन के समय साथ में देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसका अलॉटमेंट का प्रिंट भी लेना पड़ेगा। ये वो डॉक्यूमेंट है बच्चों जो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो इनको साथ में ले जाना है। लेकिन बच्चों जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। मान लो काउंसलिंग आपका 5 सितंबर को शुरू होता है तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट भी जरूरी है। कौन से? मूल निवास, डोमिसिल, और आपका जाति प्रमाण पत्र, और जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनका EWS सर्टिफिकेट, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट किसको देना पड़ेगा? जो BC कैटेगरी के बच्चे हैं, BC, EBC, है ना। इसके अलावा SC, ST, इनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, इसके अलावा TC, जिसको हम कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद में बच्चों अगर आपके 12th के बाद गैप है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट स्टाम्प पेपर पे बना के देना पड़ेगा। आपका बच्चों जैसे ही एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको एक आपके जो भी नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बच्चों
उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से एक मेडिकल फिटनेस बना के देना पड़ेगा। यह फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा काउंसलिंग के समय। और एक एंटी रैंगिंग सर्टिफिकेट है, यह भी बच्चों कॉलेज के अंदर ही बनेगा, यह कहीं से बाहर से बना के नहीं देना है। तो काउंसलिंग के समय आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपके पास में फॉर्म की फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, रिजल्ट की कॉपी, ये 3 डॉक्यूमेंट। इसके अलावा मूल निवास, EWS या कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, टीसी, ये डॉक्यूमेंट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उस समय आपके पास होने चाहिए। और जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो जब कॉलेज आपको मिल गया तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तब ये आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने पड़ेंगे। और एक ये इनकम सर्टिफिकेट बच्चों, इसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपके ब्लॉक लेवल पर बन जाता है बच्चों, ये भी आपको बना करके साथ में ले जाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय चाहिएंगे और सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी। तो इन डॉक्यूमेंट के कितने सेट साथ में ले जाने हैं? 2। इसके अलावा एक बच्चों आपको आपका आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड भी देना पड़ेगा और इसके अलावा बच्चों आपको अपने फोटो भी देने पड़ेंगे। ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा, ये तो जरूरी डॉक्यूमेंट है, इनके बिना तो आप काउंसलिंग कैसे करवाएंगे? अब बच्चों जब आप काउंसलिंग के लिए, मान लो आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो जाता है 4-5 दिन बाद, तो काउंसलिंग के पोर्टल पर बच्चों आपको इस तरह से, इस प्रकार से आपको बच्चों क्या दिखेगा? जैसे ही आप काउंसलिंग का पोर्टल खोलेंगे तो उस पे ऐसे लिखा हुआ आएगा टोटल अवेलेबल चॉइस। तो बच्चों आपके टोटल कितने कॉलेज हैं? पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, इनके टोटल 23 कॉलेज हैं। अगर एक मैं बायो के बच्चे की बात करूं, जो बच्चा PCB कैटेगरी का है उसके लिए 23 चॉइस है, वो 23 कॉलेज भर सकता है। नर्सिंग वाले भी भर सकते। अब एक बच्चा कहेगा कि सर क्या मैं नर्सिंग और नर्सिंग के साथ साथ मैं क्या बी फार्मा को भी चॉइस में भर सकता हूं क्या? और इसके साथ सर मैं क्या फिजियोथेरेपी को भी चॉइस में भर सकता हूं क्या? इसके साथ साथ मैं सर ये पैरामेडिकल कोर्स जो हैं इनको भी चॉइस में भर सकता हूं क्या? तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। आप बच्चों काउंसलिंग के समय जितनी भी चॉइस हैं उन सभी को फिल कर सकते हैं। आपको इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे नर्सिंग के 5 कॉलेज हैं तो इन 5 में किसी को 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे रखना पड़ेगा। फिर जैसे 6 नंबर पे फार्मेसी के 2 कॉलेज हैं तो एक को 6 पे रखा, एक को 7 पे। फिर जैसे फिजियोथेरेपी का 1 कॉलेज है उसे 8 पे रख दिया। फिर 9 पे BMLT को रख दिया, 10 पे BRT को, 11 नंबर पे। ऐसे करते करते आप 23 चॉइस भी भर सकते हैं। आप इसमें से 10 चॉइस भी भर सकते हैं, आप इसमें से 5 चॉइस भी भर सकते हैं। जैसे ये कोई एक स्टूडेंट था, इसने 2022 के अंदर 8 चॉइस फिल की थी। तो इस तरह से आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। और बच्चों ये जो काउंसलिंग का पोर्टल आपका ओपन होगा, उस पोर्टल पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो उस पे इस तरह से लिखा हुआ आएगा अवेलेबल चॉइस। उसमें 23 चॉइस आपको दिख गई। फिर चॉइस फिलिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे इन सारे कॉलेजों की डिटेल, इनका नाम ऐसे सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको इन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे पहले पे क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा क्लिक करोगे 2 नंबर पे ऐड होगा। फिर जैसे यहाँ बी फार्मा है इसे क्लिक करोगे 3 पे ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ BPT है इसको क्लिक करोगे 4 पे ऐड हो जाएगा। ऐसे कॉलेज ऐड होते जाएंगे, कोर्स ऐड होता जाएगा। सारे ऐड हो गए। अब आपने कोई गलत ऐड कर दिया तो डिलीट कर दो, है ना। नया ऐड करना है तो और ऐड कर दो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको दोस्तों अपना जो भी चॉइस है उसको लॉक करना पड़ेगा। आपको लॉक करने के बाद उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर थोड़े दिनों के बाद कॉलेज अलॉट हो जाएगी आपको, तो फिर अलॉटमेंट का यहां से प्रिंट आएगा आपका। तो 2 प्रिंट लेने हैं, एक तो आप जो चॉइस फिल करोगे उसका प्रिंट, और एक कॉलेज अलॉटमेंट का प्रिंट जो इस तरह से निकलेगा। बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ गई होगी। तो इस तरह से बच्चों आपका काउंसलिंग चलेगा। BSc नर्सिंग के आपको पता ही है, बायो के बच्चों के लिए सबसे टॉप और बेस्ट कोर्स
बीएससी नर्सिंग है, और बीएससी नर्सिंग का पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा और गया 5 कॉलेज बीएससी नर्सिंग के हैं। एक कॉलेज आपका फिजियोथेरेपी का है बच्चों, आप देख सकते हो पटना के अंदर है, ठीक है ना। और इसी तरह से 2 कॉलेज आपके बी फार्मा के हैं, मुजफ्फरपुर और गुलजार बाग के अंदर है। इसी तरह से बच्चों अगर अपन बात करें पैरामेडिकल की, तो ये आपके पैरामेडिकल का एक कॉलेज है जिसमें 4 कोर्सेज है। ये बीएमएलटी है, ये बी ऑपरेशन थिएटर है, ये रेडियो इमेजिंग है और ये ऑप्टोमेट्री है। ये 4 कोर्स हैं, है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से ये सारे कोर्सेज है बच्चों। और आपके सामने ये एग्रीकल्चर साइंस के कॉलेज हैं, है ना, ये आपके बायोटेक के कॉलेज हैं, है ना। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। एग्रीकल्चर साइंस मैथ के बच्चों के लिए हैं, बायोटेक, ठीक है ना, मैथ के बच्चों के लिए हैं। इसके बाद में दोस्तों हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, है ना। इसके बाद में बीएससी फॉरेस्ट्री हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि सर कॉलेज की फीस क्या लगेगी। कॉलेज की फीस अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो ऑन एंड एवरेज एक गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, जैसे नर्सिंग की बात करते हैं, तो नर्सिंग के कॉलेज की फीस नॉर्मली बच्चों 3,000 रुपये 1 साल की लगती है, ठीक है ना। कितनी? 1 साल की फीस आपकी ज्यादा से ज्यादा कितनी लगेगी? 3,000 रुपये। जैसे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है पटना, गया, भागलपुर, पावापुरी, दरभंगा, है ना, इनमें से कोई भी आपको कॉलेज मिलेगा 3,000 रुपये हाईएस्ट फीस लगेगी आपकी। अब इसके बाद में हॉस्टल की फीस कितनी लगती है। हॉस्टल की बच्चों देखो, रहने का कोई चार्ज नहीं है, भोजन का खाने का चार्ज है, मेस का चार्ज लगता है, फूड का, वो चार्ज कुछ कॉलेजों में 1,000 रुपये भी है, किसी में 2,000 है, किसी में 3,000 है 1 महीने का। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज है आपको पता है स्कॉलरशिप के रूप में रिफंड भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉलेजों के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। क्या मिलती है? गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। तो जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, ठीक है ना। स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 3,000 रुपये से लेकर के और 5,000 रुपये प्रति महीना मंथली स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों ये भी बहुत कम फीस आपकी लगने वाली है, बहुत कम, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। तो अब बच्चों आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। आप बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, 1 वीक ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चाहे आपने बीसीईसीई का एग्जाम पीसीबी कैटेगरी से दिया है या पीसीएमबी से दिया है या पीसीएम से दिया है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अगर आप पीसीएम से हैं और आप इंजीनियरिंग के कॉलेज लेना चाहते हैं, तो कुछ सीटों के लिए जो बची हुई सीट है जेई की, ठीक है ना, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं जो बीटेक के कॉलेजों में मेरे दोस्तों जो बची हुई सीट है उनके लिए कुछ काउंसलिंग चल रही है। आप अप्लाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ओके, अब देखिएगा सर कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। देखो बच्चों मैं कट ऑफ पे वैसे तो हमेशा बात करता ही हूं, ठीक है, बस मैं कट ऑफ पे 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये बीएससी नर्सिंग की बात आपके सामने है, ठीक है ना। नॉर्मली बच्चों अगर अपन इस बार बात करें जनरल में, तो जनरल में जिनके 1,000 तक रैंक है दोस्तों, उन्हें फर्स्ट राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, यूआर रैंक, ठीक है ना। एसटी में 2,000, एससी में 3,000 से 4,000, बीसी में 1,100 से 1,200, ईबीसी में 1,500, ईडब्ल्यूएस में 1,300 से 1,400 फर्स्ट राउंड के अंदर इस रैंक तक कॉलेज मिलने का चांस है ना। जब बच्चों सेकेंड राउंड चलेगा, जब मोपअप राउंड चलेगा, ठीक है ना, तो हो सकता है कि 2,000 रैंक तक भी यूआर कैटेगरी के अंदर ईबीसी, बीसी में, ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा मेरे दोस्तों ऊपर जाता है, ईबीसी और बीसी का थोड़ा डाउन जाता है, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग बायो के बच्चों के लिए आज के टाइम में टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है, इसलिए बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो जिन बच्चों का रैंक 1,000 के अंदर है यूआर, जिन बच्चों का रैंक 2,000 के अंदर है ईबीसी, बीसी में, वही बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स को टॉप पे भरें, है ना, बिल्कुल। इसी तरह से बच्चों बाकी जो कोर्सेज है उनका भी कुछ इसी तरह से आपका कट ऑफ जाने वाला है।
जैसे कि फिजियोथेरेपी की बात करूं तो उनका भी फर्स्ट राउंड में यूआर का 1600 तक, एससी का 3000 तक, बीसी का 1800 तक, ईबीसी का 2000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 2000 रैंक तक, आरसीजी का मेरे दोस्तों 1500 रैंक तक, ये आपका कट ऑफ फिजियोथेरेपी का जाने वाला है। ठीक है ना, बी फार्मा और फिजियोथेरेपी का रैंक लगभग आसपास ही रहता है। अब अगर मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा बच्चों आपको, और पैरामेडिकल की अगर बात करें, ठीक है ना, पैरामेडिकल में चाहे रेडियोलॉजी हो चाहे लैब टेक्नोलॉजी हो, इनका कट ऑफ अगर यूआर की बात करें तो 2000 तक, एससी का 4000 तक, बीसी का 2000 तक, ईबीसी का मेरे दोस्तों 2300 से 2500 तक, और आरसीजी का 2000 तक मेरे दोस्तों कट ऑफ फर्स्ट राउंड का जाएगा। अब देखिएगा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस बार कट ऑफ बच्चों डाउन रहेगा, बहुत ज्यादा कोई हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। लोग अगर आपको मेरे दोस्तों डरा रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करके, तो आपको डरना नहीं है बेटा, ठीक है ना, मेरी बात आप मानिएगा, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा मैं आपका कॉलेज चॉइस फिल करवा दूंगा, बेस्ट कोर्सेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी होगा मैं फिल करवा दूंगा। भले ही बेटा आपका 5000 रैंक है, ठीक है ना, भले ही आपका 10,000 रैंक है, काउंसलिंग आपको करवाना है, सीधी सी बात है। आपका यूआर रैंक अगर 5000 है तो भी आपको काउंसलिंग कराना है, आपका यूआर रैंक 10,000 है तो भी आपको काउंसलिंग कराना है। क्या सर 15,000 और 20,000 रैंक वाला भी काउंसलिंग करा सकता है क्या? बिल्कुल करा सकता है, लेकिन बेटा अगर आपका रैंक 20,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है, तो मेरा आपको एक सजेशन यह है कि आप 2024 के लिए, 2024 के लिए बीसीईसीई की आप क्या शुरू कर दें, अपने घर पे रह करके आप ऑनलाइन तैयारी जो है वो क्या कर दे बेटा, स्टार्ट कर दें। विजय एजुकेशन पर इस बार हमने बिहार के बच्चों के लिए एक लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया है। आप लक्ष्य बैच में रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा और बहुत ही कम फीस में, ठीक है, 1,000 रुपए से भी कम फीस में, लगभग 990 रुपए फीस में आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अभी तो रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है तो शायद आपको 790 रुपए में ही ऑनलाइन बैच जो है वो मिल जाएगा, और इस बैच के थ्रू आपका बीसीईसीई का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। मेरा निवेदन है बेटा, अगर पिछली बार आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाए तो इस बार मौका है, और इस मौके पर आपको चौका अगर लगाना है तो फिर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 4 महीने कम से कम या 5 महीने कम से कम तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। और बाकी काउंसलिंग मैं खुद करवाऊंगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए, प्रॉपर आपको मैं गाइड करूंगा, कोई स्ट्रेस और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और मुझे पूरा बिलीव है कि बिहार के जितने भी बच्चे इस लक्ष्य बैच में जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए जिनका रैंक थोड़ा ज्यादा है वो ये मत सोचिए कि हम हार गए, हम असफल हो गए। आप असफल नहीं हुए, आपके सामने मौका है, ठीक है ना। आपके सामने थोड़ी कठिनाई आई है, लेकिन उसको भी हम पार कर लेंगे बहुत खूब मेहनत करते हुए, ठीक है बेटा। और ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन बैच में अगर जुड़ना हो, आपका कोई भी रिश्तेदार है, आप उनको जोड़ना चाहते हो, ठीक है ना, आपकी कोई बहन है, उन्हें आप रक्षाबंधन पे गिफ्ट देना चाहते हो, तो ऑनलाइन मेरे दोस्तों जो है कोर्स दिलाइए। कोई भी त्यौहार हो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आज देख रहे हो या 1 महीना बाद देखो या 1 साल बाद देखो, मैं बस इतना कहूंगा, आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए, विजय एजुकेशन की टीम पे बिलीव करिए। बहुत खूब पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, फीस हमारी कम है, हौसला कम नहीं है। गांव और देहात के बच्चे, किसान और मजदूर परिवार के बच्चे, जो मुख्य धारा से बाहर है, जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, हम उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। जो भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, हम उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसलिए इतने कम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, बच्चों का ठीक से काउंसलिंग करवाते हैं, फॉर्म भरवाने में मदद करते हैं, काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, और आगे भी हमेशा गाइड करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारे बिहार के बच्चे आगे बढ़ें और मेहनत करें, ठीक है। ये बेटा हेल्पलाइन नंबर है 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपना ऑनलाइन बैच चालू करा सकते हो। ये नंबर बेटा फ़ोन पे और गूगल पे से भी जुड़ा हुआ है, तो किसी और से आप इस नंबर पे फ़ोन या गूगल पे करवा करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो, ठीक है। और अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हो बेटा, अगर कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा,
जैसे ही आपका काउंसलिंग का लिंक चालू हो जाए उसके बाद आप इन नंबरों पे कॉल करके काउंसलिंग के बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल, बस लिंक का इंतजार करिएगा। वैसे मैं वीडियो बना बना के आपको बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। विजय एजुकेशन ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और बहुत खूब पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।